याचिकाकर्ता ये कानून का मसला है, कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो रहा है। अगला डेट कब पड़ा है? 26 तारीख 26 मई। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। 26 मई अगली तारीख जब इस मामले में सुनवाई होगी। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, ये बताइए कोर्ट में क्या रहा और क्या बोला गया है? जो हम लोग फाइल किए थे उसके बारे में सुनवाई हुई, अब 26 से सुनवाई होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी हाँ, वैसे ही होगा, उम्मीद है। सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले, सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। याचिकाकर्ता महिलाओं को आप सुन रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ पर सुनाई दिया और यही उद्घोष अंदर भी सुनाई दिया जब जज ने फैसला सुनाया। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? अच्छे से हुआ है, 26 से फिर से जो है सुनवाई शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मैम, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी, न्याय हम लोग को मिलेगा, इसका पूरा उम्मीद है। तो लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं और याचिकाकर्ता महिलाओं का पक्ष आप जान रहे थे क्योंकि ये भी कोर्ट रूम में अंदर मौजूद थी। भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, कुछ चीजें तो बहुत साफ हो गई हैं। 26 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की जाएगी और 1 हफ्ते का वक्त दोनों ही पक्षों को दिया गया है सर्वे रिपोर्ट पर अपने ऑब्जेक्शन सामने रखने के लिए। विस्तार से आप इस फैसले को बताइए। देखिए, जैसे जब से इसकी सुनवाई शुरू हुई थी, मुस्लिम पक्ष ने तभी भी 7/11 के ऑब्जेक्शन दिया था कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं है, इस पे चर्चा हो। लेकिन तब तक देर हो गई थी, ये कहा गया था हिंदू पक्ष के द्वारा, और खासकर जो जज थे उन्होंने भी कहा कि ये आपको पहले उठाना चाहिए था, अब सर्वे करने का आदेश दे दिया गया है तो अब ये नहीं हो सकता है। जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज अब तय करेंगे कि किस मामले को सुनवाई करनी है और कैसे करनी है, और खासकर 711 जो है 7/11 जो है मेंटेनेबिलिटी का, उस पर सुनवाई करेंगे। तो आज ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ये डिसीजन है कोर्ट का। तमाम कानून के जानकार यही कह रहे थे कि सबसे पहले जो मेंटेनेबिलिटी है उसी पे सुनवाई होगी, और वही कोर्ट में आज आदेश हुआ है कि 26 तारीख से यानी परसों से मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपना जो दलील है वो रखेगा। इसके साथ साथ हिंदू पक्ष के द्वारा कल ये मांग रखी गई थी कि जो सर्वे में वीडियो तकरीबन 10 घंटे का वो वीडियो है और 1500 फोटोग्राफ्स है, वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियो इनको दिए जाए, तो उस पर भी आदेश हुआ है। लेकिन ये कहा गया है कि दोनों पक्षों के द्वारा सर्वे के ऊपर में जो आपत्ति है, उनका ऑब्जेक्शन है, वो 1 वीक के अंदर में वो फाइल करें। खासकर अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई थी, ये सेलेक्टिव लीक किया गया था, ये जानबूझ के लीक किया गया, इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था कि जिसके द्वारा ये लीक हुए उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो सारी बातें मुस्लिम पक्ष के द्वारा रखा जाएगा। वहीं हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा जाएगा कि ये सबूत है हमारे लिए और जो हम दावा कर रहे हैं वो सब कुछ इसमें दिख रहा है, इसलिए वो हमें मिलना चाहिए। ये तमाम बातें आगे होने वाली है, लेकिन इतना तय है कि सबसे पहले अब जिला अदालत में इस बात पे सुनवाई होगी कि ये मामला जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं। 5 महिला याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो ये कहा गया था कि श्रृंगार गौरी, माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर में उनको हर दिन पूजा का अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए, तो उस पे ऑब्जेक्शन दायर किया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा और ये कहा गया था कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई अधिकार इनको नहीं मिल सकता है और इस लिहाज से इस पे सुनवाई होनी चाहिए। तब जो जिला अदालत है उसने ये कहा था कि इस पे देर हो गई है, अब ये मामला आगे निकल चुका है, सर्वे का आदेश हो चुका है कि इस पे सुनवाई नहीं हो सकती है। वो भी सुन लेते हैं, खासकर हिंदू पक्ष के। छुट्टी के दिन भी होगी, शनिवार में अब 26 है, उसके बाद चलेगा, अब न्यायालय तय करेगा छुट्टी में चलेगा कि नहीं, ये तो न्यायालय को तय करना है। बाकी एप्लीकेशन वो बाकी एप्लीकेशन पे सुनवाई होता रहेगा बाद में, लेकिन अभी 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति मांगा है। 7/11 एप्लीकेशन, उस पर 26 तारीख से सुनवाई होगी और साथ ही साथ 7/11 की एप्लीकेशन के साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी वो अपना ऑब्जेक्शन
उस पर भी अपना ऑब्जेक्शन 1 हफ्ते के अंदर फाइल करना दोनों पक्षों को। आप लोग क्या करना चाह रहे थे पहले से? आप लोग का क्या प्लान था? आप लोग का भी कुछ कहना था? हमारा ये कहना था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कमीशन की रिपोर्ट पे भी अपना ऑब्जेक्शन मंगा लिया। अब नेक्स्ट हियरिंग 26 से यहाँ चलेगी। तो हिंदू पक्ष के वकीलों को आपने सुना। 26 तारीख को मामले की अगली सुनवाई, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जब सर्वे रिपोर्ट पर दोनों ही पक्ष अपने ऑब्जेक्शंस कोर्ट के सामने रख सकते हैं। और वहीं जब 26 तारीख को इस मामले की सुनवाई सुचारू रूप से शुरू होगी, तब 7/11 पर मेंटेनेबिलिटी को लेकर चर्चा की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।